आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बाबा की खरी खोटी। स्क्रीन की दूसरी तरफ है व्यालोक वाणी के व्यालोक जी। व्यालोक जी नमस्कार। नमस्कार जी। और अब होस्ट का दायित्व आपसे मैं ले रहा हूं। जी दर्शकों, श्रोताओं, नमस्ते। और आज नन्हे पहलवान से मैंने होस्ट होने का दायित्व छीन लिया है, इसलिए क्योंकि मुझे कुछ चुनाव पर बात करनी है। अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो वोटिंग चल रही है, और आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो ये वोटिंग खत्म हो चुकी होगी। लेकिन हम किसी तरह की एग्जिट पोल नहीं कर रहे हैं, किसी तरह की भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ, जी महाराष्ट्र में वोट डाले गए, इसके साथ यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव थे, और उसमें एक सीट है कुंदर की। जी कुंदर की सीट पर हमारे नन्हे पहलवान जी घूम घाम के आए, सब कुछ हुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अचानक से वहां पर कहा है कि भाई रीपोलिंग हो, रीवोटिंग हो, वगैरह वगैरह तमाम चीजें। क्या जी माजरा है भाई? नन्हे पहलवान जी, आप विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों श्रोताओं को। कल सारा दिन हमारा, मेरा और महाराज जी का, बाबा रामदास जी का सारा दिन हमारा कल कुंदरकी में ही बीता। कुंदरकी के लिए ना हमारे दिमाग में भी, जैसे हम, क्योंकि हम आज तक कुंदरकी कभी गए नहीं थे और कुंदरकी में पिछले 20-25 साल से भारतीय जनता पार्टी का कोई जीता ही नहीं है। आखिरी बार 1993 में चंद्रविजय सिंह जीते थे, 89 में भी जीते थे, फिर 93 में जीते थे। उसके बाद से कभी भारतीय जनता पार्टी का वहां खाता नहीं खुला। और वो एक तरह से मुस्लिम बहुल और मुस्लिम लीडरों की ही पार्टी है। ज्यादातर वहां जो भी चुन के आता है, चंद्रविजय सिंह के अलावा मुझे लगता है 99% लोग आज तक जो चुने गए हैं। मैं बहुत पुरानी बात नहीं करूंगा, मतलब मैं ओवरऑल देखा जाए 80s के बाद से एक बार रीना कुमारी जीती थी, 2 बार चंद्रविजय सिंह जीते थे। बाकी सारी बार जितनी बार भी वहां वोटिंग हुई है, वहां जीतने वाले मुसलमान ही थे। तो हमें यह था, क्योंकि हम कभी कुंदरकी गए नहीं थे, तो हमारे दिमाग में भी एक चीज थी कि कुंदरकी मुस्लिम बहुल एरिया है विधानसभा, और बर्क साहब की भाई वो फैमिलियर सीट है, जियाउर रहमान बर्क, उनके दादा शफीकुर रहमान बर्क। तो हमें यह था कि भाई, और जो वहां एक रिजवान साहब थे इससे पहले जो एमएलए थे, हैं मोहम्मद रिजवान। तो इन लोगों की सीट रही है, तो हमारे भी मन में था कि ये तो भाई भारतीय जनता पार्टी ये सीट हारेगी, क्योंकि भाई मुस्लिम बहुल सीट है और वहां ज्यादातर मुसलमानों का ही वर्चस्व रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमने 2-3 वीडियोस भी डाले हमारे चैनल पे, जनता वहां जाके देख सकती है दर्शक। एक मुसलमान नहीं मिला, 300-400 मुसलमानों से बात की, नॉट इवन अ सिंगल मुस्लिम ऐसा मिला जो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहा हो। 100% सेंट% कहते कि हम भारतीय जनता पार्टी को इस बार जिता रहे हैं। हमने पूछा जी ऐसा क्या है, तो सबसे पहले बात, वहां कैंडिडेट ठाकुर रामवीर सिंह, रामवीर सिंह जी वहां से काफी बार चुनाव लड़ चुके हैं, और मतलब अच्छे वोट उनको मिलते हैं, 80,000, 90,000, 1 लाख ऐसे वोटिंग उनको मिलती रही है, वोट्स मिलते रहे। और बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, एक एक व्यक्ति से व्यक्तिगत मिलने वाले, मतलब पर्सनल रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। एक तो उनका वो पर्सनल रिलेशनशिप आम मुसलमान से, दूसरा कुंदरकी एक मुस्लिम बहुल बाजार है, एक टाइप से आप समझ लीजिए, और बीच बाजार की सारी रोड्स टूटी हुई थी, विकास कार्य के नाम पे जीरो। आपको पता है कि हम लोग महाराष्ट्र गए थे, हमने यात्रा शुरू की थी पंजाब से राजस्थान होते हुए, एमपी होते हुए हम महाराष्ट्र गए, और वापसी में हम गुजरात राजस्थान होके वापस आए, हरियाणा होके। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतने फटीचर रोड मैंने अपने जीवन में नहीं देखे थे। पुराने जमाने का बिहार आपको याद है ना, लालू के जमाने का बिहार, आप उससे तुलना कर सकते हैं। आप एक बात सोचिए ना भाई, किसी जमाने में यूपी को तो बहुत बैकवर्ड स्टेट माना जाता था, आज एक्सप्रेसवेज का जाल है, हाईवेज का जाल है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुंबई नागपुर, ये तो बहुत प्रोमिनेंट सिटीज है ना भाई महाराष्ट्र की। वो जो पहला एक्सप्रेसवे गडकरी ने बनाया था ना NDA 1 में, है वही है आज भी 4 लेन। यूपी में 6 लेन्स की बाढ़ आई हुई है। मतलब आप दिल्ली से चढ़िए, ग्रेटर नोएडा से, और सीधे बलिया बिहार बॉर्डर पे उतरिए। 7-8-9 घंटे, अगर आपके पास बढ़िया गाड़ी है तो 9 घंटे का रास्ता। लखनऊ का नहीं, अब आप बक्सर तक पहुंच सकते हैं, और बक्सर से भी आगे बक्सर से आगे भी हो रहा है। अरे वाह। तो आप चलिए। ये सोचिए, कुंदरकी, हम वापस आते हैं कुंदरकी पे, तो कुंदरकी मुस्लिम बहुल सीट, वहां से आज तक मुसलमान जीतते रहे हैं। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे,
यही मोहम्मद रिजवान बसपा से भी लड़े हैं, सपा से भी जीते हैं, बसपा से भी जीते हैं, फिर बर्क फैमिली वहां की है। तो भाई ये तो बर्क साहब, जो सीनियर बर्क साहब है, जो मर गए, जिनका देहांत, मर जाना नहीं कहना चाहिए, जो गुजर गए, अल्लाह नशी हो गए, जन्नत नशी, एंजॉइंग विद 72 हूर्स। तो वो लोग जब उतने सीनियर लीडर हैं, अब जब वहां जिस जिस भाई जिस विधानसभा का, जिस लोकसभा में कुंदरकी आती है, संभल, जहां से मतलब इतना सीनियर लीडर सपा का, और वहां का मतलब बेसिक विकास, मतलब आप एक बात सोचिए, देखिए आज के जमाने में कोई ऐसा शहर भी है जहां नालियां बजा रही हैं बीच बाजार में, प्रोमिनेंट बाजार में एकदम। तो वहां लोगों से हमने पूछा कि भैया ऐसा आपका क्या दिल बदला, ऐसा क्या हुआ कि भैया मुसलमान भाजपा को वोट करेगा? तो कहते साहब विकास। और आपको यकीन बता रहा हूं लोग भैया, अगर इस 2.5 साल के कार्यकाल में, अभी भाई करीब करीब आप मान लीजिए 27 महीने और हैं विधानसभा का चुनाव होने में, अगर 27 महीनों में कुंदरकी की बेसिक प्रॉब्लम्स ठीक हो गई, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 2029 में हम संभल जीतेंगे। जी। एक चीज जो मुख्य रही कि देखिए आज कई सारे ट्विटर पर वीडियो आए हैं, बहुत तेरी ऐसी बाढ़ आई हुई है, रवीश कुमार टाइप के, अजीत अंजुम टाइप के, कि भाई मुसलमानों को वोट नहीं दिया जाने जा रहा है। और मैंने आपसे शुरुआत में ही पूछा था कि भैया ये अखिलेश यादव पुनर्मतदान, फिर से चुनाव, ये सब की क्या बात कर रहे हैं? अब ये सब जो वीडियोज आ रहे हैं, उसके साथ साथ ये भी आ रहा है कि आप बुर्के में अलाउड कीजिए। अखिलेश यादव ने ये पहले कहा था कि भाई आप बुर्के में ये पूरा अलाउड कीजिए। इस पूरे मसले पर आप, चूंकि वहां से आए हैं, कैसे देखते हैं, इस पर क्या कहते हैं? समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस है, जितनी एंटी बीजेपी पार्टीज हैं, बीजेपी की विरोधी पार्टीज हैं, ये जब भी चुनाव हारती हैं तो बस एक ही अलाप, इनका एक ही राग है, वो अलापते हैं सारा दिन, ये इलेक्शन कमीशन बिक गया है, कमिश्नर बिक गया है, सुप्रीम कोर्ट बिक चुका है, ये सरकार पुलिस का और इसका उसका सब तरह से गुंडागर्दी करके हमें हरा रही है। लेकिन जब ये कश्मीर में सारी सीटें जीत जाते तब ये कुछ नहीं बोलते हैं, जब ये कर्नाटक जीतते हैं तब ये कुछ नहीं बोलेंगे, जब ये केरल जीतेंगे तब नहीं बोलेंगे, जब 37, 38, 40 सीटें यूपी में जीत जाते हैं तब नहीं बोलते हैं, जब कांग्रेस 99 सीट जीत जाती है लोकसभा इलेक्शन में, तब कभी नहीं बोलेगी कि नहीं इलेक्शन कमीशन बिक गया है, तब एकदम मजे लेगी। हाँ, आप जो हरियाणा जीतोगे तो बोलेंगे इलेक्शन कमीशन सेट था, वोटिंग मशीन सारी सेट हो गई थी, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। सेम वही रोना कुंदरकी में रो रहे हैं। आज मैं आपको हाल बता दूं, कुंदरकी चेंज चाहता है। और कुंदरकी में मैं और महाराज जी तो एक बात कर रहे थे कि भगवान न करे अगर मुसलमान सच में पलट गए तो अखिलेश यादव, भाई प्रॉपर्टी डीलिंग एक बढ़िया बिजनेस है, हम उनके लिए बिजनेस चूज कर रहे थे, उनका प्रोफेशन, और वो बोलते भी बहुत अच्छा है, तो वो यूट्यूब पे चैनल चला सकते हैं अपना, है, या कंस्ट्रक्शन लाइन में आ सकते हैं। एक चीज तो आप जान लीजिए कि कुंदरकी से वो बदलाव शुरू होगा, इस बार कुंदरकी वो बदलाव दिखाई। चलिए आप एक बात बताइए, अखिलेश यादव अभी रिसेंटली लोकसभा में बहुत अच्छा परफॉर्म किया समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस, तो अखिलेश यादव को इस बाई इलेक्शन में खूब मुखर होकर लड़ रहे थे। भाई आप एक बात बताइए ना, मालेगांव जाके अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी मालेगांव में कैंडिडेट उतार रही है, और अखिलेश यादव प्रचार कर रहे हैं महाराष्ट्र में घूम के। उस अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का कार्यालय तक नहीं खुला कुंदरकी में, कुंदरकी विधानसभा में, कुंदरकी शहर में छोटा सा कस्बा है, ठीक ठाक कस्बा है, वहां पे आजाद समाज पार्टी कल की एकदम, भाई आजाद समाज पार्टी कितनी बड़ी पार्टी है अभी चंद्रशेखर जी की, उसका कार्यालय था, बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय था, 2-4 निर्दलों के कार्यालय थे, भाजपा का कार्यालय था, पर समाजवादी पार्टी ने अपना कार्यालय तक नहीं खोला। इससे आप समझ जाइए कि समाजवादी पार्टी ये जान चुकी थी कि इस बार टाए टाए फिस है। और आप यकीन मानिए, अखिलेश यादव कुंदरकी से मात्र 10 किलोमीटर दूर आते हैं, एक रोड शो करते हैं, और वहां से आजम खान साहब की वाइफ तंजीम, शायद उनका नाम है, उनको मिलने रामपुर चले जाते हैं। इतना भी मतलब उनको टाइम नहीं मिला, या उन्होंने सोचा नहीं, उनको पता ही था, रिजल्ट उनको पता चल चुका है। तो अब वहां क्या चिल्ला रही है पूरी समाजवादी पार्टी, रीपोल 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 कराओ। जी नहीं, इसको तो मैं दूसरी तरह से देखता हूं कि भाई उनको पता है कि उनके लोग हैं, मुसलमान उनके अलावा कहीं जाएंगे नहीं, इसलिए उन्होंने
ऑफिस नहीं खोला है। इसको आप लोग, आप जैसे फांसीवादी लोग बढ़ा रहे हैं, बेमतलब की बात कर रहे हैं। भाई जहां पता हो, अब बर्क जो जन्नत नशीन हो गए, उनको वहां ऑफिस खोलने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी अपने पोते को चुनाव लड़वाने के लिए। भाई सीधी सी बात है, घर का मामला है, मुसलमान समाजवादी पार्टी के अलावा कहीं जाएगा ही नहीं, यही सोच के उन्होंने नहीं किया। आप लोग बेपर की उड़ा रहे हैं। 2019 में आजम खान साहब रामपुर जीते थे, फिर 22 में वहां फिर से लोकसभा का वहां बाईपोल हुआ। कभी किसी ने सोचा था कि बीजेपी जीत सकती है? पर बीजेपी जीती। कुंदरकी में अखिलेश भाई देखिए, एक बात बताऊं, हम लोग चाहे कितनी हवा हवाई बातें कर ले, इन नेताओं को अंदर की रिपोर्ट तो होती है। हमें भी पता होता है कि भाई वहां क्या हो रहा है। बड़ा नेता है, बड़ी पार्टी चला रहा है, उसकी भी ग्राउंड वर्कर्स हैं, ग्राउंड रिपोर्ट उसको आती होंगी। आप यकीन मानिए, अखिलेश यादव को पहले से पता था कि कुंदरकी वो बहुत बुरी तरह हारेंगे और उनको हराएगा मुसलमान ही। इसीलिए अब वहां भाई उन्होंने कार्यालय क्यों नहीं खोला या क्या मतलब कमी थी? भाई भाई जो कुंदरकी से जो भाई जो आदमी 2-3 बार 4 बार विधायक रहा हो, मोहम्मद रिजवान है, 2002 2007 2012 3-3 बार का विधायक है, वो आदमी कार्यालय नहीं खोले, इतना नौसिखिया तो हो नहीं सकता। कार्यालय नहीं खोलने का सिर्फ एक कारण था, पता था। नहीं पहले वो से ही तो पता। चलिए ठीक है, आप उसको वैसे देख रहे हैं, मैं उसको वैसे देख रहा हूं। बाकी सब सीटों का हालचाल बताइए। योगी जी महाराज 5 सीट जीत जाएंगे 9 में से, जो उनकी सीटें थी। 7 की बातें करिए साहब, 7 की। 7 करहल छोड़ के बाकी 8 में, इन 8 की बात किया कीजिए। और मैं करहल में एक बात बताऊं, अगर कहीं लोग अपने जीजा जी के साथ चले गए ना, तो करहल में न लौट जाएंगे। करहल की बात कीजिए कि अखिलेश यादव करहल के अलावा क्या जीत रहे हैं। मैं तो कहूंगा करहल भी फंसी हुई है। और बताइए, 9 में से 1 सीट जीत जाए अखिलेश यादव तो बहुत बड़ी बात है इस बार। और जो लोग कह रहे थे ना कि ये 2027 का सेमीफाइनल है, 27 का सेमीफाइनल है, ये कहीं 27 का ये वर्ल्ड कप ना हो जाए इस बार, ये 2024 का इलेक्शन बाईपोल। अगर कुंदरकी जीते तो 27 में अखिलेश यादव कंस्ट्रक्शन लाइन में आपको दिखाऊंगा मैं प्लाटिंग करते हुए, यादव जी प्लाटिंग, एटा इटावा वाले, सैफई वाले, बड़ा सा बोर्ड, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं। अच्छा एक बात बताइए, अगर मुसलमान, भगवान न करे, खुदा न खास्ता, अगर समाजवादी पार्टी को छोड़ के बीजेपी की गोदी में बैठ गया, तो सिर्फ अपनी, भाई यादव वोट कितना है टोटल यूपी में? 8% होगा। 8% वोट के बल पे कौन सी राजनीति करेंगे? बहन जी के साथ क्या हुआ? बहन जी का अपना वोटर ही गायब हो गया, आधा वोट गायब, 20% से 10% की पार्टी हो गई। आज अगर मुसलमान सिर्फ अखिलेश यादव को त्याग दे, तो अखिलेश यादव क्या करेंगे? प्लाटिंग बिजनेस के अलावा उनका है क्या करने को? आजकल वही चल रहा है यूपी में। भैया आखिरी सवाल, जी। मुसलमान क्यों त्यागेगा समाजवादी पार्टी को? और मुसलमान अगर त्यागेगा तो जाएगा कहां? अभी केवल आपने कुंदरकी पर इतनी बातें की, कुंदरकी में हरा कौन रहा है ये भी बता दीजिए। बीजेपी हरा रही है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये बात, इसका सवाल पहले, इसका जवाब बाद दे दूंगा। इस सवाल का पहले एक और आपको बात बताता हूं। हम वहां से ना कुंदरकी के बाईपास से निकल रहे थे, हमें वाया रामपुर लखनऊ आना था। तो हम बाईपास में निकल रहे तो देखा 2 आदमी बड़े आराम से वो प्लॉट से कटे हुए थे। तो हमने कहा चलिए इनसे बात करते हैं। वहां पहुंच गए, दोनों मुसलमान थे, बड़े प्यार से मिले, आइए आइए बैठे बैठे, तो बातें शुरू हो गई। उस आदमी ने एक बात कहा, हमने पूछा उससे कि भाई साहब ये मतलब योगी जी तो इतना मुसलमानों को दबाते हैं, कुचलते हैं, डराते हैं, मतलब इस टाइप से हमने बात शुरू की। अगला कहता जी किसे? कुंदरकी में। कहता आप एक एक कहता आप कहता एक खरोच कहीं बुलडोजर की दिखा दो किसी मकान पे, किसी जमीन पे, किसी बिल्डिंग पे। कहता देखो जी, गुंडा माफिया, वो तो कहता मैं खुद कहता हूं कि इस दुनिया में माफिया को जीने का हक नहीं है। कहता आज योगी जी की सरकार में मैं यहाँ प्लॉटिंग करके बेच रहा हूं। कहता मुझे कोई रंगदारी का फोन नहीं आ रहा, कोई मुझे आके तंग परेशान नहीं कर रहा। कहता अन्य सरकारों में जब तक आप चढ़ावा नहीं चढ़ा दोगे, प्लॉट काटना तो दूर की बात, अपने प्लॉट को बाउंड्री नहीं करा सकते। कहता ये हाल है। कहता देखो जी, लॉ एंड ऑर्डर सबको पसंद है। कहता पूरे कुंदरकी में किसी का घर नहीं टूटा, किसी की दुकान नहीं टूटी, किसी की दीवार नहीं टूटी है, कोई नाजायज पर्चा, कोई अत्याचार जब हुआ ही नहीं, तो कहता मैं कैसे मान लूं? और बात रही अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की, तो मुन्ना बजरंगी और पूरा पश्चिम में जो इतने वो गुजर भाटियां सारे गैंग्स थे। अरे भैया, यूपी से योगी जी ने गुंडा तत्व सफा किया है। आम व्यक्ति, आप अच्छा, आपको कभी कोई परेशानी हुई आज तक?
या यूपी के रहने वाले हम भी तो यूपी में ही हैं, हमें तो कोई परेशानी नहीं है योगी जी से, हमें तो नहीं तंग परेशान करते। और अगर किसी सजातीय गुंडे माफिया को अगर कल को योगी जी उसका एनकाउंटर करा दे तो मैं सपोर्ट योगी जी का करूंगा, ना कि अपने उस सजातीय माफी का, सजातीय माफिए का। ठीक है, तो कुंदरकी में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है डेवलपमेंट। वो कहते हैं कि हम पिछले 25-30 सालों से यही समाजवादी पार्टी, यही बहुजन समाज पार्टी, इनकी 3-3 4-4 सरकारें आके चली गई, हमारे यहाँ के रोड नालियों का वही स्कूल, मतलब वो कहता है कि हमारे यहाँ एक डिग्री कॉलेज नहीं है पूरे सरकारी डिग्री कॉलेज, कहता पूरे कुंदरकी में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, कहता कोई पॉलिटेक्निक नहीं, कोई ITI नहीं, कहता कुछ तो मिले। और वो कहते हैं कि रामवीर सिंह जी से हम सिर्फ एक उम्मीद कर रहे हैं कि वो 27 महीने के अपने इस कार्यकाल में कुंदरकी को मतलब बदल दे भाई, चेंज। देखिए एक बार बताऊं, लोग कहते हैं ना कि भाई क्या क्यों वोट दे दिए, बोले बदलाव के लिए। इस बार कुंदरकी डेवलपमेंट और बदलाव के लिए, भाई कुंदरकी को अपना विकास से मतलब है। और कुंदरकी की आम मुसलमान पब्लिक समाजवादी पार्टी की ओ खा जाएंगे योगी, ओ योगी जी आया हाउ कर देगा, खा जाएगा तुमको, इस सबसे उनको पता था कुछ नहीं होने वाला है। ये सब अखिलेश यादव के सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है या अन्य पार्टियों के। जी तो दर्शकों श्रोताओं, आपने देखा, मैंने हल्के फुल्के अंदाज में नन्हे पहलवान से ये बातचीत की, लेकिन इसका मैसेज बहुत गहरा है। अगर सचमुच कुंदरकी विधानसभा सीट और इस उपचुनाव में अगर समाजवादी पार्टी फिसलती है तो सीधा सा मतलब है कि इसके बाद आगे की राह समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद नन्हे पहलवान जी, आपने हमसे बातचीत की। दर्शकों श्रोताओं, मैंने जबरन इनसे ले लिया था होस्ट होने का दायित्व। तो लोग बाबा की खरी खोटी चैनल को इसी तरह प्रेम और स्नेह देते रहें। और फिलहाल दीजिए आज्ञा, लेते हैं एक छोटा सा विराम, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आलोक भैया बहुत धन्यवाद।